केदारनाथ मंदिर की अनसुनी और रहस्यमयी कहानी। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में स्थित एक ऐसी पवित्र भूमि है जो सदियों से भक्तों, तीर्थयात्रियों और इतिहासकारों को अपनी ओर आकर्षित करती रही है। इस मंदिर से जुड़ी कई प्राचीन और रहस्यमयी कहानियां हैं जो इसे अद्वितीय बनाती हैं। इस मंदिर के बारे में जो रहस्य और चमत्कारिक घटनाएं सुनी जाती हैं, वे हर किसी को अचंभित करती हैं। ये जाने केदारनाथ मंदिर की एक अनसुनी और रहस्यमयी कहानी जो आपको चमत्कार और श्रद्धा के अद्भुत सफर पर ले जाएगी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तत्काल और शिव का गुप्त वास केदारनाथ मंदिर का सबसे पुराना और प्रमुख रहस्य महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने भाइयों और गुरु द्रोणाचार्य की हत्या से दुखी और पापबोध से ग्रसित हो गए थे। उन्होंने सोचा कि अगर उन्हें अपने पापों से मुक्ति पानी है तो उन्हें भगवान शिव की आराधना करनी होगी। पांडवों ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या शुरू की, लेकिन शिव उनसे नाराज थे क्योंकि उन्होंने महाभारत के युद्ध में अपने ही परिवार के सदस्यों का खून बहाया था। इसलिए भगवान शिव ने उनसे मिलने से मना कर दिया और छिपने के लिए हिमालय की ओर चल दिए। जब पांडवों को शिव के छिपने का आभास हुआ तो वे उनकी तलाश में केदारनाथ पहुंचे। भगवान शिव ने पांडवों को आते हुए देखा तो उन्होंने एक बैल नंदी का रूप धारण कर लिया और अन्य जानवरों के झुंड में छिप गए। लेकिन भीम ने अपनी शक्ति से पहाड़ों पर खड़े होकर जानवरों की कताई बनाई और अपने विशाल शरीर को फैलाया। उन्होंने एक बैल को अन्य जानवरों से अलग पाया और उसकी पूंछ पकड़ ली। शिव जी ने भीम की पकड़ से बचने के लिए जमीन में समाने की कोशिश की, लेकिन भीम ने बैल की पीठ पकड़ ली और बैल का शरीर धरती में समा गया। इस घटना के बाद बैल की पीठ का हिस्सा केदारनाथ में शिवलिंग के रूप में प्रकट हुआ और इसे केदारनाथ के रूप में पूजा जाने लगा। अन्य भाग जैसे कि मुख पशुपतिनाथ नेपाल में और पैर तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर और मध्य महेश्वर में प्रकट हुए। इस प्रकार केदारनाथ को पंच केदारनाथ के नाम से जाने लगा, जो भगवान शिव के विभिन्न अंगों का प्रतीक है। आदि शंकराचार्य और मंदिर का पुनर्निर्माण किया। कई सदियों बाद 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य, एक महान संत और दार्शनिक, ने केदारनाथ की यात्रा की। उस समय मंदिर जर्जर हालत में था। उन्होंने यहाँ तपस्या की और भगवान शिव की इसी दिव्य शक्ति को महसूस किया। आदि शंकराचार्य ने महसूस किया कि यह स्थान एक महत्वपूर्ण और तीर्थ स्थल बन सकता है और उन्होंने इसका पुनर्निर्माण करवाया। ऐसा कहा जाता है कि अपने अंतिम समय में आदि शंकराचार्य ने भगवान शिव से यहाँ मोक्ष प्राप्ति की प्रार्थना भी की थी। उनकी प्रार्थना स्वीकार भी कर ली गई थी और वे केदारनाथ मंदिर के पीछे स्थित एक चोटी पर समाधिस्थ हो गए थे। आज भी इस चोटी पर उनकी समाधि है, जिसे एक पवित्र स्थल माना जाता है। 13 में केदारनाथ में एक भयंकर प्राकृतिक आपदा आई जिसने पूरे उत्तराखंड को हिलाकर रख दिया। लगातार बारिश, ग्लेशियरों के पिघलने से भारी बाढ़ आई और पूरा क्षेत्र तबाह हो गया। बाढ़ का पानी इतना तेज था कि उसने पूरे केदारनाथ शहर को बहा दिया और चारों ओर तबाही ही तबाही मचाई। लेकिन इस भयंकर बाढ़ के बावजूद भी केदारनाथ मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस घटना को एक चमत्कारी घटना माना जाता है। इसके पीछे एक अद्भुत रहस्य भी है। एक विशाल पत्थर जिसे भीमशिला कहा जाता है, मंदिर के पीछे आकर रुक गया और उसने बाढ़ के पानी का मार्ग बदल दिया। इस शिला ने मंदिर को पूरी तरह से सुरक्षित रखा, जबकि आसपास की हर चीज नष्ट हो गई थी। स्थानीय लोग और भक्त इसे भगवान शिव का चमत्कार मानते हैं। उनका मानना है कि यह पत्थर भीम द्वारा रखा गया था, भविष्य में आने वाली आपदा से मंदिर की रक्षा के लिए तैयार था। जो भक्तों की अनुपस्थिति में भी शिव की सेवा में लगे रहते हैं। सर्दियों में ध्यानस्थ गणेश, एक और रहस्यमय घटना जो भक्तों को अचंभित करती है वह यह है कि मंदिर के ठीक सामने गणेश प्रतिमा का ध्यान मग्न मुद्रा में होना। कहा जाता है कि जब भी केदारनाथ के कपाट बंद होते हैं तो गणेश की प्रतिमा की मुद्रा बदल जाती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान गणेश भगवान शिव की सेवा और पूजा में ध्यान मग्न हो जाते हैं जब तक कि कपाट फिर से नहीं खुलते। मंदिर की वास्तुकला और वैज्ञानिक रहस्य। केदारनाथ मंदिर की संरचना भी रहस्यमयी है। यह मंदिर समुद्र तल से
3,583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसे सैकड़ों टन वजनी पत्थरों से बनाया गया है। ये पत्थर इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंच गए और मंदिर का निर्माण कैसे हुआ, यह एक बड़ा रहस्य है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इतनी ठंड में पत्थर काटने और मंदिर का निर्माण करना असंभव था, लेकिन इसके बावजूद मंदिर की दीवारें 6 फीट मोटी और अद्भुत रूप से संरेखित हैं, जो इसे भूकंप और प्राकृतिक आपदाओं से बचाती है। दोस्तों, यहाँ निष्कर्ष निकल के आता है कि केदारनाथ मंदिर अपने आप में चमत्कारों और रहस्यों का भंडार है। यह स्थान केवल एक तीर्थ स्थल नहीं है, बल्कि भक्तों के लिए एक आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक भी है। यहाँ की अद्भुत कहानियाँ और घटनाएं इस बात का प्रमाण भी हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।